अब देखिए, इन जनरल 3 तरीके के बॉडी टाइप्स होते हैं, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मीजोमॉर्फ। अब इनमें से ये जो एक्टोमॉर्फ वाले बंदे होते हैं इनको हम लोग हार्ड गेनर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी के लिए वेट पुट ऑन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और वो ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ होता है। तो अब मैं खुद एक हार्ड गेनर रहा हूँ, खुद एक एक्टोमॉर्फ रहा हूँ, सो मैं समझ सकता हूँ कि हम लोगों के लिए इवन 1 किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पुट ऑन करना कितनी मुश्किल चीज़ होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि व्हेन आई स्टार्टेड जिम इन 2019, उस टाइम मेरा वेट था 60-62 किलोग्राम्स के आसपास, और अभी 2022 सितंबर में मेरा जो वेट है दैट इज़ अराउंड 85 किलोग्राम्स। सो पिछले 3 साल में लगभग मैंने 20-22 किलो जो बॉडी वेट है वो बढ़ाया है। आई रिपीट अगेन, बॉडी वेट बढ़ाया है, न कि मसल मास। सो क्योंकि मैंने खुद अपना बॉडी वेट बढ़ाया है, सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एज अ हार्ड गेनर मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, जो मैंने थ्रू आउट दीज 3 ईयर्स सीखी हैं, जिससे कि आपको वेट पुट ऑन करने में वो मुश्किलें न फेस करनी पड़े जो कि मैंने की थी, और आपकी वो जो जर्नी है वेट पुट ऑन करने की वो थोड़ी सी स्मूथ चली जाए। सो चलिए करते हैं शुरू इस वीडियो को। तो इस डिस्कशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है डाइट से रिलेटेड पार्ट और दूसरा है ट्रेनिंग से रिलेटेड पार्ट। सो पहले डाइट से रिलेटेड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सो अगर मुझसे कोई पूछे और मुझसे कहे कि मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, सो मुझे जो सबसे पहली चीज़ समझ में आएगी वो ये है कि मे बी यू आर नॉट ईटिंग इनफ कैलोरीज। अब देखिए, क्योंकि आप हार्ड गेनर हैं, आप एक्टोमॉर्फ हैं, तो आपकी बॉडी का तो मेटाबॉलिज्म ही इतना ज़्यादा तेज़ है, तो आपको और भी ज़्यादा खाना चाहिए। सो जो सबसे पहली बेसिक टिप मैं देना चाहूँगा वो ये है कि दैट यू शुड स्टार्ट ईटिंग इन अ कैलोरिक सरप्लस। अब देखिए, मैं यहाँ पे कोई लीन बल्क की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100 या 200 कैलोरी का सरप्लस बनाइए और यू विल अचीव अ बल्क, या आप अपना बॉडी वेट बढ़ा लेंगे। एज अ हार्ड गेनर ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल टास्क होने वाला है। सो दैट इज़ वाई आई वुड रिकमेंड कि आप 500 से 600 कैलोरी का एक सरप्लस बनाइए और वहाँ से अपना वेट गेन की जो जर्नी है उसको स्टार्ट कीजिए। और इवेंचुअली अगर आपको लगता है कि इतने पे भी आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, सो आप उन कैलोरीज को और ज़्यादा इंक्रीज़ कीजिए। सो स्टार्ट ईटिंग इन अ कैलोरिक सरप्लस। ये मेरी सबसे बेसिक सी नंबर 1 टिप होगी। एंड यस, फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मेंटेनेंस कैलोरीज, TDEE, कैलोरिक सरप्लस, कैलोरिक डेफिसिट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, ये सारी चीज़ें जो बेसिक नॉलेज है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, ये आपको पता होगी। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ। सो यहाँ पे हम लोगों का पहला पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाता है, विच इज़ स्टार्ट ईटिंग इन अ कैलोरिक सरप्लस। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि खाया नहीं जाता, हमसे तो ऑलरेडी जो हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं वो नहीं खाई जा रही, तो हमसे कह रहे हो कि 500-600 कैलोरी और बढ़ा दो। भाई ये तो हमसे ना हो पाएगा। सो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ है तो इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यू प्लीज़ स्टार्ट ईटिंग फूड्स जो कि ज़्यादा कैलोरी डेंस हैं। इससे क्या मतलब है? कैलोरी डेंस फूड से मतलब है ऐसे फूड आइटम्स जो कि क्वांटिटी में कम होते हैं लेकिन उनमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए आपको 400 कैलोरीज जो हैं वो 4 या 5 रोटियों से मिलती हैं, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी ओवरऑल जो डाइट है दिन की, उसमें आपको अब 500 कैलोरी बढ़ानी है, यानी कि दिन की 4 रोटी और बढ़ा देनी है। आप कहेंगे नहीं जी ये नहीं हो पाएगा। सो अब एक काम कीजिए, आप 4 रोटी मत बढ़ाइए, आप उसकी जगह हैंडफुल ऑफ नट्स बढ़ा दीजिए, बादाम, अखरोट, काजू, क्योंकि मुट्ठी भर नट्स में आपको 400 कैलोरीज मिल जाएंगे। या चलिए ये भी नहीं कर सकते, आप एक काम कीजिए, आप 2 स्पून पीनट बटर बढ़ा दीजिए अपनी डाइट में, उसमें भी अगेन आपको जो है वो 300-400 कैलोरीज एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ये भी नहीं कर सकते हैं? बहुत सिंपल, आप ओवरऑल दिन में जितना भी खाना खा रहे हैं, जो भी रोटी वगैरह, चावल वगैरह, सब्जी वगैरह जो भी खा रहे हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा हर किसी में अपना जो घी की क्वांटिटी है, जो ऑयल की क्वांटिटी है, उसको बढ़ा दीजिए। और आप देखेंगे कि इवेंचुअली थ्रू आउट द डे आप अब पहले से 300 से 400 कैलोरी ज़्यादा खाने लगेंगे। सो स्टार्ट ईटिंग कैलोरी डेंस फूड। इससे क्या होगा कि बर्डन भी नहीं लेना कि यार डाइट बढ़ानी है, और आपकी जो कैलोरी इनटेक है दिन की वो भी बढ़ जाएगी। सो स्टार्ट ईटिंग कैलोरी डेंस फूड अगर आपसे खाना नहीं खाया जाता है तो। अब इस पे भी अगर आप लोग कहें कि नहीं भाई हमसे नहीं हो पाएगा, बादाम, अखरोट वखरोट तो बहुत महंगी चीज़ है, ये हमसे नहीं हो पाएगा,
और पीनट बटर हम देख लेंगे, तुम कुछ और बताओ, मतलब हम ये भी नहीं कर पाएंगे बट स्टिल कोई और तरीका जिससे हम लोग अपनी डेली कैलोरी इनटेक को बढ़ा सकें। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपके काम आएंगी और आपका एक बहुत अच्छा दोस्त बनेंगी लिक्विड कैलोरीज़। लिक्विड कैलोरीज़ का मतलब ये है कि जो भी कैलोरीज़ आप दिन की ले रहे हैं आप उसको सॉलिड फूड की बजाय लिक्विड फूड से लीजिए। अब इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब अगर आप समझें तो इसको ऐसे समझें कि 1000 कैलोरी खाना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं वहीं बोलूँ कि 1000 कैलोरीज़ आपको पीनी है। सो मेरे हिसाब से वो एक ज़्यादा आसान ऑप्शन होता है और इसने मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मदद की है जब मैं स्टार्टिंग में अपना वेट पुट ऑन कर रहा था तब। इनफैक्ट आप देखेंगे भी कि जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनकी जो डाइट होती है वो ऑफ सीज़न में 7000-8000 कैलोरीज तक चली जाती है और इतना खा पाना सच में उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तो कई बार तो वो प्रोटीन जो होता है, मतलब जो मीट वगैरह होता है, उसी का शेक बना के उसको गल्प कर लेते हैं। क्योंकि अगेन कैलोरीज़ को लिक्विड फॉर्म में कंज्यूम करना ज़्यादा आसान है और यहाँ पे आपकी हेल्प करेगा एक ट्रेडिशनल, मतलब लाइक अल्टीमेट रेसिपी है वेट बढ़ाने की, विच इज़ द ओट मील शेक। अब इसकी रेसिपी आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर मिल जाएगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी पर्टिकुलर रेसिपी क्या है ओट मील की, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे कैलोरीज और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि वो सीक्रेट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं, सो प्लीज़ कमेंट डाउन कि वी वांट अ ओट मील शेक रेसिपी और मैं डेफिनेटली आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं और वो ये है कि जब भी आप खाना वगैरह खाने बैठें, सो प्लीज़ आपका जो मोबाइल है, जो टेलीविज़न है, जो बुक्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है खाना खाते टाइम, उसको प्लीज़ आप अलग हटा दीजिए। अब देखिए, मुझे नहीं पता इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक भी है या नहीं, बट मेरे को तो ऐसे समझ में आता है कि लेट से आपका जो पोर्शन का साइज़ है वो कम भी है, लेकिन उसको खाने में आपको बहुत टाइम लग रहा है, आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है। सो कहीं ना कहीं थोड़े टाइम बाद ब्रेन को ये लगने लग जाता है कि यार नाउ आई एम फुल। तो वो छोटी सी मील भी ना आपको एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा लगने लगती है कि नहीं यार मेरा पेट तो भर गया। और ऐसे में अगर ज़्यादा खाना खाना हो और उसमें अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएँ तो मेरे हिसाब से वो तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। सो इसी वजह से आपकी जो मील है उस मील को कोशिश कीजिए कि आप जितना जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकें उतना ज़्यादा बढ़िया है। लास्ट में बात कर लेते हैं प्रोटीन रिक्वायरमेंट की। अब देखिए, हम वेट गेन करने वाले हैं, बॉडी वेट गेन करने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हर जगह से हमको फैट चढ़ा लेना है। हाँ, वी वांट कि मसल मास भी जो है वो साथ के साथ गेन हो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक अच्छी ट्रेनिंग करना, मसल्स को ब्रेक डाउन करना, और उसके बाद में बहुत ज़रूरी है उन मसल्स को प्रॉपर रिकवरी देना जो कि प्रोटीन की वजह से हो पाएगा। सो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरा करना बहुत ज़रूरी है। एज अ बिगिनर स्पेशली जब आप बल्क कर रहे हैं, सो उस टाइम आपको 2 टाइम्स बॉडी वेट प्रोटीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1.5 टाइम्स 1.6 टाइम्स वुड बी मोर देन इनफ और इट वुड बी अ गुड स्टार्ट। एक अच्छा वर्कआउट कीजिए, प्रोटीन हिट कीजिए, इनफ कैलोरीज खाइए, आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपका जो वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और चलिए इसी डाइट के पार्ट में सप्लीमेंट्स की भी बात कर लेते हैं। सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार वेट गेन करने के लिए तो हमें पता नहीं क्या क्या वैरायटी के सप्लीमेंट्स लेने होंगे। सो अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे हिसाब से वेट गेन करने के लिए आपको मिनिमल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। आप अपनी डाइट को अच्छा रखिए, आप अपनी ट्रेनिंग को अच्छा रखिए और मेरे हिसाब से शायद आपको किसी भी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वे प्रोटीन, अगर आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है, सो वे प्रोटीन इज़ एसेंशियल जो कि ज़रूरत है। आप मुझसे बोलें वेट गेनर ले लें क्या, जी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेट गेनर्स आप बेसिकली जस्ट शुगर्स, मेल्टोडेक्स्ट्रिन, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बढ़िया है आप एक बैलेंस मील लें, जैसे कि जो ओट शेक है जो कि आपको जिसकी रेसिपी मिल जाएगी, वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो प्री वर्कआउट की कोई ज़रूरत नहीं, इंट्रा वर्कआउट EAAs, BCAAs, ग्लूटामीन, अगड़म झगड़म पता नहीं क्या क्या, किसी भी सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है वेट गेन करने के लिए। जस्ट अ वे प्रोटीन पाउडर और क्रिएटिन इन केस यू नीड इट, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पे हम लोग अपना डाइट वाला पार्ट कंक्लूड करते हैं। तो चलिए अब ट्रेनिंग पार्ट की बात कर लेते हैं। सो क्योंकि हमें सिर्फ वेट पुट ऑन नहीं करना, वी वांट टू पुट ऑन मसल एज वेल, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक वर्कआउट करें। और अच्छी बात यह है कि एज अ बिगिनर अगर आप कोई भी वर्कआउट करेंगे, इनफैक्ट अगर आप बहुत बेसिक सी पुशअप्स और पुलअप्स जैसी बेसिक एक्सरसाइज भी करेंगे, सो उससे भी आपका जो मसल है वो बनेंगे ही बनेंगे। सो या तो आप ये कर रहे हो, या अगर आप एक जिम जाते हैं वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो उससे भी आपके जो मसल्स हैं वो बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप जिम में जा रहे हैं और अगर आप एक ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहे हैं, ऐसे ब्रो स्प्लिट गलत नहीं है, मसल्स उससे भी बनेंगे, लेकिन अगर आप एक ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहे हैं, ब्रो स्प्लिट से मतलब आप दिन में हर दिन जाकर एक अलग अलग मसल पार्ट को ट्रेन करते हैं, जैसे कि मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, इस तरीके से अगर आपका वर्कआउट है, सो आई वांट कि आप इसको चेंज कर दें और इसकी जगह आप एक पुश पुल लेग
या फिर फुल बॉडी वर्कआउट या फिर अपर बॉडी स्प्लिट या फिर एंटीरियर पोस्टीरियर स्प्लिट करके ऐसा कुछ स्प्लिट जो है वो फॉलो करें। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप ऐसा वर्कआउट करेंगे तो इससे आप अपने बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करने की जो फ्रीक्वेंसी उसको बढ़ा देंगे। सो ब्रो स्प्लिट में लेट से चेस्ट आप वीक में एक बार ट्रेन करते हैं, आज मंडे को आपने चेस्ट ट्रेन किया, अब अगले मंडे को आप चेस्ट ट्रेन करेंगे। लेकिन अगर आप एक पुश पुल लेग सीरीज़ फॉलो करते हैं या वर्कआउट फॉलो करते हैं तो लेट से आज मंडे में आपका पुश डे है, सो आप चेस्ट ट्रेन कर रहे होंगे, वापस से फ्राइडे में एक और पुश डे आएगा तो आप फिर से चेस्ट ट्रेन करेंगे। सो आप फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा बढ़ाएंगे, सो मसल्स को ग्रो करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन रिगार्डलेस आप कोई भी वर्कआउट फॉलो कर रहे हो, कोई भी प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मसल्स को ग्रो करने के लिए, और वो है स्टिमुलस। यानी कि आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो जो टेंशन है आपके अपने मसल्स पे उसको बढ़ाते जाइए, जिससे कि उसका ब्रेकडाउन हमेशा होता रहे और हमेशा एक अच्छे न्यूट्रिशन से आप उसको रिकवर कराते रहें। और इसके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं देखता हूँ लोग जिम में करते ही नहीं है, दैट इज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। यानी कि ओवर द टाइम आप जिम में जाके अपने मसल्स पे जो टेंशन है, जो लोड है, उसको बढ़ा रहे हैं। अब आप कर सकते हैं ऐसा, या तो रेप्स को बढ़ाकर ओवर द टाइम, या फिर ओवर द टाइम वो जो वेट आप लिफ्ट कर रहे हैं जिम में उस वेट को बढ़ाकर। सो प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ़ यू वांट टू गेन सम क्वालिटी मसल मास। सो यहाँ पे ये वीडियो कंक्लूड हो जाता है। और आपको ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट लग रही हैं रिगार्डिंग द ट्रेनिंग, और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रोग्राम मैं आपको बता दूं जिसमें कि ये सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस आपके लिए अवेलेबल हों, सो प्लीज़ कमेंट डाउन में एक अच्छा प्रोग्राम जो मैंने फॉलो किया है, सॉरी जो मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे जिम में 2-3 लड़के हैं जो मेरे बाद ट्रेनिंग करने आए, मैं उनको फॉलो करा रहा हूँ और उन पर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। सो मैं आपके लिए वो प्रोग्राम जो है वो ज़रूर बना के वीडियो डालूंगा, सो प्लीज़ कमेंट डाउन। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो, आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपका जो वेट है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। सो हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।